सो हेलो दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है फीमेल प्राइमेट्स में, मंकीज़ में, एप्स में, ह्यूमन बींग्स में। लोगों को लगता है कि ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नहीं। मंकी के अंदर भी चलती है, एप के अंदर भी चलती है। जो भी आपके प्राइमेट हैं, फीमेल हैं, उनमें चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला मेंस्ट्रुएशन जो है इस केस में वो आपका प्यूबर्टी पे चालू हो जाता है, उसे बोलते हैं मीनार। मीनार क्या होता है भैया? मेंस्ट्रुअल साइकिल का चालू होना, पहला मेंस्ट्रुएशन चालू होता है और प्यूबर्टी पे चालू होता है वो। तो क्वेश्चन ये आता है मीनार कब चालू होता है? प्यूबर्टी पे। तो इस तरीके से ये वजह आता है। ह्यूमन फीमेल्स में आपका मेंस्ट्रुएशन जो है वो इंटरवल में होता है, 28 से 29 दिन के एवरेज इंटरवल में होता है। मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड प्रोसेस होती है, 28 से 29 दिन की रिपीट चलती है इस तरीके से। और साइकिल जो एक मेंस्ट्रुएशन से टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आएगा। एक मेंस्ट्रुएशन हुआ, फिर दूसरा मेंस्ट्रुएशन हुआ, ये साइकिल चलती है ना, वो इवेंट चलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, समझ आएगा। वन ओवम इज रिलीज ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच वाले फेज में चला 14 डे में चलता है। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाता है, ये जो ओवम निकल जाता है, ओवुलेशन होता है, समझ में आएगा। इस तरीके से आपका निकल जाता है। कुछ हार्मोन्स का रोल भी आएगा इसमें। मेजर इवेंट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शो दे रखे हैं। साइकिल स्टार्ट होती है पहले फेज से। इसमें 4 फेज होते हैं, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और ये 3 फेज होते हैं। फिर चार नहीं 3 फेज ही होते हैं। मतलब पहला फेज होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है। दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज, जैसे प्रोलिफरेटिव फेज ही बोलते हैं, जिसमें प्रोलिफरेशन होता है, फॉलिकल्स आगे बनते हैं। फिर आगे जाके लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज होता है, कॉर्पस लूटियम वाला, इस तरीके से। फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाता है, समझ आएगा। तो ये कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है इस तरीके से, है ना। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन तक आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, जहाँ एंडोमेट्रियम में लाइनिंग डीनेट होती है, मेंसेस होते हैं, इस तरीके से। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है, यूट्रस का और ब्लड वेसल्स का, और इससे क्या होता है लिक्विड आपका बाहर आता है वजाना के थ्रू, ब्लड वगैरह बाहर आता है वजाना के थ्रू, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अब क्या आता है, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। अगर ये ओवम है ना, जो ओवम निकला, अगर इसे स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल दूसरी चालू हो जाएगी, समझ जाएगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो भैया या तो 3 कंडीशन है, या तो प्रेगनेंसी हो चुकी है भैया, या हो सकता है कुछ कॉज स्ट्रेस वाला कॉज और पुअर हेल्थ वाला कॉज भी हो सकता है। ड्यूरिंग, हाँ, मेंस्ट्रुअल फेज फॉलो होता है फॉलिकुलर फेज से, जो प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज, प्रोलिफरेटिव फेज में या फॉलिकुलर फेज में, प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी के अंदर ग्रो होती है फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, और साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम रीजनरेट होना चालू हो जाता है थ्रो प्रोलिफरेशन। तो धीरे धीरे इसका एंडोमेट्रियम का भी प्रोलिफरेशन चालू हो जाता है, बनना चालू हो जाता है एंडोमेट्रियम। यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, फॉलिकल्स बनना, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन, है ना, इस तरीके से बनना चालू हो जाता है। दीज चेंजेस इन द ओवरियन यूट्रस, ये इंड्यूस होते हैं, कुछ चेंज होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स भी काम करते हैं, LH एंड FSH, और ओवरियन के हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों काम करते हैं इस तरीके से। सीक्रेशंस ऑफ gonadotropins LH and FSH increase gradually during the follicular phase। अब क्या होता है, और स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। मतलब ये जो LH FSH हैं, ये दोनों का काम, LH FSH दोनों का लेवल बढ़ जाता है किस वाले फेज में, फॉलिकुलर फेज में। LH का FSH का नंबर बढ़ जाता है। इसमें तो गलत दे रखा है NCERT में, FSH तो ऊपर आना चाहिए था, FSH ज़्यादा हो जाता है इस तरीके से, ये वाली बात है। अब डेवलपमेंट हो जाता है इस तरीके से, ये वाली बात है। LH FSH बढ़ जाते हैं फॉलिकुलर फेज में, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टिमुलेट करते हैं इस तरीके से, ये वाली बात है। यहाँ तक कि ये एस्ट्रोजन के सीक्रेशन में हेल्प करते हैं, मतलब LH FSH के सीक्रेट बढ़ने की वजह से आपका एस्ट्रोजन भी एकदम से बढ़ जाता है इस तरीके से, ये वाली बात है, दोनों के सीक्रेशन की वजह से ही। LH FSH जो है दोनों पीक लेवल अटेन कर लेते हैं साइकिल के बीच में 14 डे में, ठीक है, ये वाली बात है। रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH लीड टू मैक्सिमम लेवल टू द मिड साइकिल कॉल LH सर्ज, और LH का लेवल FSH से बढ़ जाता है मिड साइकिल में, और LH के सर्ज की वजह से ओवुलेशन होता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देवर रिलीज द ओवम। तो LH के सर्ज की वजह से ही आपका ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, ओवम रिलीज होता है। तो ओवुलेशन फेज इज फॉलोड बाय लूटियल फेज। फिर इस केस में लूटियल फेज के बाद कौन सी फेज चालू होती है, ovulatory phase is followed by luteal phase during which remaining part of graphene follicle transform as the corpus luteum, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं ग्राफेन फॉलिकल के ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसमें कॉर्पस लूटियम है, इस तरीके से, ये वाली बात है, ठीक है। ये तो इस फेज को ओवुलेटरी फेज ही बोलते हैं। मतलब एक फेज और आती है इसमें कि द ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय लूटियल फेज। हाँ, यहाँ पे 4 फेज हम बोल सकते हैं, कैसे कि ये एक मेंस्ट्रुअल फेज ये रही, दूसरी फॉलिकुलर फेज है, और ये तीसरी फेज जो है ये बीच में 14 डे वाली, ये होती है ओवुलेटरी फेज।
और चौथी फेज होती है वो सेक्रेटरी फेज होती है। 4 फेज होती हैं, मेंस्ट्रुअल फेज हो गई, फॉलिकुलर फेज हो गई, ओवुलेटरी फेज हो गई और ल्यूटल फेज हो गई। 4 फेज होती हैं, समझ में आ गया इस तरीके से। फिर नेट साइकिल चालू हो जाती है। अब कॉर्पस लूटियम बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन निकालता है, ये वाली बात है। कॉर्पस लूटियम जो है बहुत सारा लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन बनाता है, जिससे कि क्या हो पाए, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस हो पाए। एंडोमेट्रियम जरूरी क्यों होता है, क्योंकि भैया इम्प्लांटेशन करवाना है फर्टिलाइज्ड ओवम का और दूसरे इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी में, तो जो आपका जो एंडोमेट्रियम को तैयार जो करता है ना, कॉर्पस लूटियम करता है, ताकि बच्चा आ सके उसमें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल सारे इवेंट स्टॉप हो जाते हैं और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, समझ में आएगा। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन ना होना, इसका प्रेगनेंसी भी कारण हो सकता है, इसका स्ट्रेस भी कारण हो सकता है, इसका पुअर हेल्थ भी कारण हो सकता है। फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे डिजाइन होना चालू हो जाता है, इससे डिसइंटीग्रेशन होता है एंडोमेट्रियम का, जिससे मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाती है, नई साइकिल चालू हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमंस में 50 साल की एज में कीज हो जाती है, इसे बोलते हैं मीनोपॉज, समझ में आएगा। मतलब फीमेल और मेल में यह अंतर है कि फीमेल में तो ओवम बनना बंद हो जाता है 50 साल की एज के बाद, लेकिन मेल्स में इस तरह ओल्ड एज में चलते रहते हैं, समझ में आएगा। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है वो इंडिकेटर होता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज और एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क और मेनोपॉज। अगर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रहा है ना, तो इंडिकेटर है कि आपका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पा रहा आपका, तो हो सकता है आपके अंदर कुछ गड़बड़ी हो, ठीक है, निकल जाता है। अब ये इसमें आपका मिनार्क होता है, मिनार्क मतलब चालू होना मेंस्ट्रुएशन का, और मीनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाना, समझ में आएगा। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत जरूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना, ये आपका ऐड किया गया टॉपिक नई एनसीईआरटी के हिसाब से कि हाइजीन सैनिटेशन मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करो, क्लीन करो, नैपकिन पैड यूज़ करो, सैनिटरी नैपकिन होममेड पैड हर एक 4 से 5 घंटे बाद यूज़ करना चाहिए। डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करना चाहिए विद द यूज पेपर। डू नॉट थ्रो नैपकिन को टॉयलेट में कभी फेंकना नहीं चाहिए, ओपन एरिया में फेंकना चाहिए। और नैपकिन वगैरह को आपको हैंडल करो तो आपको हाथों को सोप से जरूर धो लेना चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को आपको डॉक्टर समझ सकते हो, इनके भी स्पेशलिस्ट होते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के, समझ में आएगा, इनके डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम पढ़ेंगे आगे फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। पहले हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, फिर आगे जाकर हम पढ़ेंगे कैसे आपका इम्प्लांटेशन होता है।